गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इन्वायरमेंट। बच्चों इन्वायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण। हमारे आसपास के चारों तरफ के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, देखिए बच्चों वेकेशन मीन्स होता है छुट्टी, ठीक है। तो लंबी छुट्टी के बाद व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, ठीक है, जब रवि ने फिर से स्कूल जाना स्टार्ट किया, ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप, ठीक है। उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। आगे देखते हैं। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग्स विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, ठीक है। लोग कह रहे थे कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, ठीक है। रवि की आंखों में लगभग आंसू आ गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। When he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever, ठीक है। जो रवि है उसको समझ में आ गया था कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे थे। चलिए आगे देखते हैं। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद इट्स क्लासमेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट, उसने अपना जो फीलिंग्स है उसको अपने क्लासमेट के साथ शेयर किया। इन द असेंबली, ठीक है बच्चों, सभी जानते हैं कि जब सुबह सुबह हम लोग स्कूल जाते हैं तो असेंबली लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सुबह की सभा है, ठीक है, वहाँ पर द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, ठीक है, सी नाउ अवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है, ठीक है बच्चों, वह बहुत उदासी से, है ना, देखा और कहा कि सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है, ठीक है। जो वहाँ प्रिंसिपल है वो दुखी होकर, है ना, वो दुखी होकर देखे और कहा कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। आगे देखते हैं। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, ठीक है। रवि कक्षा में पहुंचकर अपने शिक्षक से पूछा व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण क्या है। व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग साइड द टीचर, तब टीचर ने कहा कि व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, यानी कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। आगे देखते हैं। Ravi thought aloud, that means the school buildings, tables, chair in the classroom, even that open field, that road, the garbage, my friends, are all part of our environment, ठीक है। रवि ने कहा कि इसका अर्थ है कि जो स्कूल है, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग्स है, टेबल्स हैं, चेयर है, क्लासरूम है, ठीक है, इवन दैट ओपन फील्ड, यानी कि जो खुला मैदान है, ठीक है, यहाँ तक कि जो खुला मैदान है, रोड और गैरबैज, ठीक है, यानी कि जो कूड़ा करकट है, ठीक है, और मेरे दोस्त, ठीक है, माय फ्रेंड्स, यानी कि मेरे दोस्त सभी पर्यावरण के पार्ट हैं, ठीक है, यानी कि ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। यस सैड द टीचर, टीचर ने यस कहा, ठीक है। बट वेट, लेकिन ज़रा रुको, ठीक है, टीचर ने हाँ कहा और कहा कि लेकिन ज़रा रुको। सम ऑब्जेक्ट आर created by nature, for example mountains, river, trees, animals. Other are made by people, for example road, cars, cloth, books, ठीक है। तो टीचर ने कहा कि कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़ और प्राणी, ठीक है, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे रोड यानी कि सड़क, कार, कपड़े और किताब आदि, ठीक है। इन सब का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है और कुछ वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं। नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आगे लिखा है रवि, परमजीत, ठीक है, परमजीत
जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वेयर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ठीक है बच्चों, यानी कि रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए एक्साइटेड थे, यानी कि उत्सुक थे। आगे देखते हैं, वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। ठीक है, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल। ठीक है, यानी कि इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, वी आर देयर फॉर आगे लिखा है बच्चों, मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचर सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाई। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि जो टीचर हैं, ठीक है, उन्होंने आंसर दिया कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण हुआ है। ठीक है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, इसलिए हम जो प्राकृतिक वातावरण है ना, उसमें परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उन्हें नष्ट भी कर देते हैं। ठीक है, जो टीचर हैं उन्होंने कहा। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स मीन्स होता है बच्चों घटक। ठीक है, तो पर्यावरण के घटक दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावरण के घटक है ना, यहाँ पर ह्यूमन मेड दिया है यानी कि मानव निर्मित, और यहाँ पर नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और नीचे दिया है ह्यूमन। ठीक है, यानी कि मानव भी एक क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक जो घटक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेचुरल जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं वाटर, ठीक है, यानी कि जल, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर लिखा है यानी कि जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायु, और लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, और लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जो सजीव हैं, ये सभी नेचुरल कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए इधर दिया है ना, दूसरे साइड में दिया है ह्यूमन मेड यानी कि मानव निर्मित जो घटक हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज और मोनूमेंट। ठीक है बच्चों, मोनूमेंट मतलब कि जो स्मारक होती हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, ह्यूमन मेड हैं, यानी कि ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि ये सब मानव के द्वारा निर्माण किया गया है, इसीलिए इसको ह्यूमन मेड बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल और ह्यूमन मेड, ठीक है, ये दोनों क्या है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं यानी कि घटक हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है यहाँ पर ह्यूमन, ठीक है, यानी कि मानव भी एक क्या है, पर्यावरण का घटक है। देखिए यहाँ पर लिखा है इंडिविजुअल, देखिए यहाँ पर लिखा है इंडिविजुअल, ठीक है, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, और आगे लिखा है पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मानव है ना, वह भी एक घटक है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मानव घटक को भी समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल, या यहाँ पर इंडिविजुअल दिया है यानी कि एक व्यक्ति। ठीक है, एक व्यक्ति, फिर परिवार, फिर कम्युनिटी, फिर रिलीजन, फिर एजुकेशनल, ठीक है, फिर इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, मानव के अंतर्गत ये सारी जो घटक हैं वो आती हैं। कहने का अर्थ है कि मानव के अंतर्गत ये सभी है ना, यानी कि मानव में इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति आता है, परिवार आता है, कम्युनिटी आता है, रिलीजन आता है, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सभी ह्यूमन जो कंपोनेंट्स है उसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा गया है, फ्रॉम द एबव कंजर्वेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि ऊपर की जो कन्वर्सेशन है यानी कि वार्तालाप है, उससे आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ठीक है, यह प्रकृति एवं मानव निर्मित जो परिघटनाएं हैं उसका मिश्रण है।
आगे देखते हैं, वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एक्सिस्टिंग ऑन द अर्थ। देखिए, बोला जा रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो बायोटिक, ठीक है, यानी कि जो सजीव एंड अबायोटिक जो निर्जीव हैं, यानी कि जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे कि जो पर्यावरण है वहाँ पर बायोटिक और जो अबायोटिक हैं वो दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बताया गया है बायोटिक, अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक मीन्स होता है जीवित या फिर जीवीय और अबायोटिक मीन्स होता है अजीवीय। देखिए यहाँ पर बायोटिक है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि सभी प्राणियों का संसार, ठीक है, सभी प्राणियों का जो संसार है, ठीक है, वह है पादप एवं जंतु। ठीक है, बोला गया है कि सभी प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु। अबायोटिक में दिया है निर्जीव, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स लैंड। ठीक है, यानी कि निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे लैंड यानी कि स्थल। ठीक है बच्चों, तो आप सजीव और जो निर्जीव हैं, ठीक है, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक जो भी घटक हैं, है ना, अपने आसपास उसका नाम आप लिखकर भेजिएगा और ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है बच्चों, आप अपने पर्यावरण को देखिए, जो भी आपको अबायोटिक जो भी घटक मिलता है, बायोटिक जो भी घटक मिलते हैं, ठीक है, उसका नाम लिखकर आप एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को आप ज़रूर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। ठीक है, और जो लिस्ट बोला गया है, यानी कि एक ऐसा लिस्ट बनाइए जिसमें अबायोटिक और बायोटिक थिंग्स हो, उस लिस्ट को आप बनाकर ज़रूर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।